नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हाजिर हूं मैं स्वप्निल सिटी टॉप 10 लेकर। आज दिखाएंगे वंदे भारत में अड़चन क्यों है, कोटा में कहर टिड्डी, उदयपुर में रिश्वतखोर पर शिकंजा, भरतपुर कब होगा सोशल, अजमेर में सड़क पर हाई टेंशन कैसे गायब हो गए दो शहर। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी टॉप 10। सबसे पहले जयपुर टॉप 10। जयपुर में आज कोरोना के 14 नए केस आए, कुल केसेस की संख्या 3120 हो गई। जयपुर परकोटे में बाजार खोलने की अनुमति 8 बजे तक कर दी गई है। राजस्थान में पहले जमाती फिर प्रवासी और अब वंदे भारत अभियान के तहत विदेश से लौट रहे लोग परेशानी का सबब बन रहे हैं। इनकी वजह से राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आज फिर कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव को घेरा, कहा दवा का क्लिनिकल ट्रायल अवैध है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर में हज डिमांड को लेकर राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने हज कमेटी के प्रशासक जमील अहमद को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान एसओजी टीम ने चूरू के राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कपिल शर्मा को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया गया। जयपुर के जोबनेर थाना क्षेत्र में बुधवार को कृषि विभाग की एक कर्मचारी विभाग कार्यालय में मृत पाई गई। पुलिस के मुताबिक उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। बिजली और पानी के 3 महीने के बिल माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में साप्ताहिक आर्ट टॉक्स सीरीज के तहत बिल्डिंग इंक्लूसिव सोसाइटी विषय पर आर्ट टॉक का आयोजन किया गया। मॉनसून अब प्रदेश के अन्य हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। कल के बाद मॉनसून ने और आगे बढ़ते हुए अधिकांश हिस्सों को कवर किया। अब कोटा टॉप 10। कोटा में आज कोरोना के 9 नए केस आए। जिले में कुल केसेस 586 हो गए। कोटा में विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर हटा दिया। कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। जो घेरे वहां पर बनाए गए उसमें कोई खड़ा नजर नहीं आया। कोटा के में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर जमीन पर कब्जा कर रहा है। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर 2 किलो गांजा बरामद किया। कोटा में टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है। टिड्डियां खेत से लेकर रिहायशी इलाकों में परेशानी का सबब बन गई। किसान इन्हें भगाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोटा पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार के कट्टे बरामद किए। कोटा के पीपलदा कस्बे में पेयजल की समस्या को लेकर यूथ पावर ग्रुप ने राहगीरों के लिए वाटर कूलर लगाया है। कोटा में हड़ौती के जंगलों में लंबे समय से डटे पशुपालक अब घर वापसी करने लगे हैं। अच्छे मानसून की उम्मीद के साथ ही पशुपालक घर जा रहे हैं। कोटा में मानसून की पहली बारिश ने लोगों को जल्दी चुभती गर्मी से निजात दिलाई। वहीं बारिश का पानी जमा होने से परिवार के सामने खाना बनाने तक की समस्या खड़ी हुई। उदयपुर टॉप 10। उदयपुर में आज कोरोना का एक और मरीज सामने आया। जिले में कुल केसेस 671 हो गए। उदयपुर की एसीबी टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार पंचायत समिति के विकास अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे में जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने खेत में सो रहे पिता पुत्र पर हमला कर घायल कर दिया। उदयपुर में एक मकान में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। उदयपुर के कोटड़ा के तिरवला सोमाली मार्ग पर ओवरलोडेड सवारियों से भरी एक बेकाबू जीप खाई में गिर गई। 1 दर्जन लोग घायल हुए। उदयपुर में आज बकाया पैसा मांगने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। उदयपुर में आज आपातकाल की बरसी के मौके पर बीजेपी ने लोगों का सम्मान किया जिन्होंने संघर्ष किया था। बीजेपी की संभाग स्तरीय वर्चुअल रैली 27 जून को आयोजित होगी। इसे सफल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया तैयारियों में जुटे हैं। उदयपुर के गोगुंदा इलाके के उंडीथल गांव में घर में सो रही देवली बाई को सांप ने काट लिया। पति ने जब सांप देखा तो उसे मार दिया और बेहोश पत्नी और मृत सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उदयपुर के सलूम्बर बस स्टैंड पर लंबे अरसे से विवादित रहे यात्री प्रतीक्षालय की भूमि अब नगर पालिका की निजी संपत्ति हो गई है। अब भरतपुर टॉप 10। भरतपुर में कोरोना केस 1434 हो गए। इनमें से 1075 लोग ठीक हुए हैं। भरतपुर में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है पर लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है। बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। भरतपुर में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस फिर से सख्त दिख रही है। वाहनों की जांच की जा रही है। भरतपुर में सड़कों पर अवैध घूम रहे बाइक रिक्शों की संख्या में इजाफा हो गया, लेकिन परिवहन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर पेंशनर समाज ने कोरोना संक्रमण से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कोष में 21,000 रुपए दान किए। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में मछलियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसके चलते दाना डालने वाले लोगों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है। भरतपुर की सरसों मंडी में प्रतिदिन हजारों क्विंटल सरसों की आवक हो रही है।
भरतपुर में लॉकडाउन के चलते आचार कारखाना मालिकों को परेशानी हो रही है। मजदूरों के अभाव और ग्राहकों की कमी के चलते आचार का कारोबार ठप है। भरतपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती का 55वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। भरतपुर में आज दोपहर झमाझम बारिश हुई, कई दिनों से पड़ रही गर्मी से राहत मिली। और अब देखते हैं अजमेर टॉप 10। सीबीएसई की 1 जुलाई से होने वाली 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं अब नहीं होंगी। सीबीएसई के इस फैसले से अजमेर रीजन के राजस्थान और गुजरात के 2 लाख से अधिक बच्चों को राहत मिली। अजमेर में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए। कुल केसेस 476 हो गए। इनमें से 17 की मौत हुई, 408 डिस्चार्ज हुए। अजमेर के नाका मदार क्षेत्र में बन रहे रेलवे ब्रिज में बाधक बन रही 74 दुकानों पर आज निगम का पीला पंजा चला। अजमेर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। जॉन्सगंज इलाके में लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। सूचना के बावजूद कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। अजमेर जयपुर हाईवे पर आज सुबह अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिससे वहां जाम लगा। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में लॉकडाउन में हुए व्यावसायिक निर्माण में खामियां पाए जाने पर 2 बिल्डिंग को सीज किया गया। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार किए। दोनों से पूछताछ जारी है। अजमेर के वार्ड 13 में मंदिर के सामने निगम की ओर से बनाए जा रहे महिला स्नान घर का लोगों ने जमकर विरोध किया। अजमेर में रेलवे कर्मचारियों की मांग को लेकर रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन ने रेल मंत्री के नाम डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर दरगाह पुलिस और चाइल्ड लाइन संस्था की ओर से कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान रैली का शुभारंभ किया गया। और अब देखते हैं बीकानेर टॉप 10। बीकानेर में आज 24 नए केस कोरोना के आए। अब तक 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। बीकानेर के खाजूवाला में 2 बाइकों में टक्कर हो गई, 3 लोग घायल हुए। बीकानेर के नोखा नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर ने आज पब्लिक पार्क का जायजा लिया। उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से तैयार करवाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। बीकानेर के नागनेजी माता मंदिर के पास दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने दुकानें न हटाने की मांग पर नगर निगम को ज्ञापन सौंपा। देश की सीमाओं पर कायराना हमले से बीकानेर के युवाओं में आक्रोश है। 100 युवाओं ने मिलकर पीएम को एक शपथ पत्र भेजा है, जिसमें उन्हें सेना की सहायता के लिए बॉर्डर पर जाने की अनुमति मांगी। राजस्थान बोर्ड की नई किताब में भारत के गौरव महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल करने को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर आपत्ति जताई। बीकानेर में सड़कों के खस्ताहाल से लोग परेशान हैं। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी हालात जस के तस हैं। बीकानेर में आए अंधड़ ने जनजीवन प्रभावित किया। भरी दोपहरी में अंधेरा छा गया। बीकानेर में आज कोरोना जागरूकता को लेकर राजस्थान राज्य भारत स्काउट की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर एक विशाल पेंटिंग बनाई गई। जिला कलेक्टर ने भी पेंटिंग में हाथ आजमाए। बीकानेर के खाजूवाला में ऑनलाइन स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 3 युवकों को सम्मानित किया गया। और अब देखते हैं जोधपुर टॉप 10। जोधपुर में आज कोरोना के 2 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कुल केसेस 2530 हो गए। जोधपुर में कोरोना जानलेवा हो रहा है। शहर में आज कोरोना से एक साथ 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। जोधपुर में पिछले 25 दिनों में 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कुल मरने वालों का आंकड़ा 41 हो गया। जोधपुर शहर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। दूसरी तरफ जिले के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पर लगभग काबू पा लिया गया है। जोधपुर संभाग के एमडीएम अस्पताल में तैनात महिला कांस्टेबल और पार्किंग संचालक के बीच मारपीट हुई। पार्किंग संचालक पार्किंग में ज्यादा पैसे वसूल रहा था, जिस पर कांस्टेबल कार्रवाई करने गई थी। जोधपुर के मंडला गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। जोधपुर के सबसे बड़े जयनारायण विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने परीक्षा में हो रही समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया। जोधपुर में किसानों को ड्रिप इरिगेशन से खेती की सिंचाई काफी पसंद आ रही है। देश में लगे आपातकाल को आज 45 साल पूरे हुए। इस मौके पर जोधपुर में आपातकाल के 45 साल आपातकाल की घोषणा की बरसी पर जेल में रहे लोकतंत्र सैलानियों का आज सम्मान समारोह हुआ। और एक खास बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाअभियान के तहत पूछा है, मास्क लगाकर बताइए कितने सतर्क हैं आप। महामारी बुरी, सावधानी जरूरी।